अभी तुम कल्प वृक्ष के संगम पर बैठे, तुम्हारी पुरुषार्थ की गति तो तीव्र है। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। अभी अभी कलयुगी स्टेज में और अभी अभी सतयुगी स्टेज में। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। ये कहाँ की बात बताई? ये 5000 वर्ष की बात नहीं बताई। संगम में ही शूटिंग पीरियड में हम 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा, तो बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प कल्पाक्षर बदल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ क्या है? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। हर युग में परमात्मा को आने की दरकार नहीं है। 1250 वर्ष के युग के बाद कोई आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यादगार कहाँ की लिखी है? संगम युग की यादगार लिखी। संगम युग में जो 4 वर्णों की शूटिंग का पीरियड है वो अलग अलग उन्होंने हुआ। देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, यानी उनको संदेश लेने की शूटिंग का पीरियड 76। उसके बाद त्रेता युग, कौन सा वर्ण हुआ? क्षत्रिय वर्ण। जो क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं हैं उनको संदेश लेने का पीरियड 89, 88 और द्वापर युगी 96 और कलयुगी 2000 तक। 2000 के आसपास दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश लेने का कार्य पूरा होना। ऐसे ब्रॉड ड्रामा में आत्माएं परम धाम से जड़वत स्टेज में से उतर करके कहाँ आती हैं? चैतन्य स्टेज में आती है, रंगमंच पर आती है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में क्या होता है? जो सारी दुनिया कब्रिस्तान बनी पड़ी है, कब्र दाखिल बनी पड़ी है, उन कब्र में से निकली हुई देह अभिमानी की मिट्टी में से निकली हुई आत्माएं कहाँ आती हैं? चैतन्य ज्ञान की स्टेज में आती है। तो शूटिंग हो रही है। उन्होंने जो युग युग लिख दिया है वो यादगार शूटिंग पीरियड की यादगार है। जब कलयुगी शूटिंग की 4 अवस्थाएं पूरी होती, प्राची की सतो प्रधान स्टेज, माउंट आबू की शुरू की सतो सामान्य स्टेज, जब तक बाबा जीवित रहे, मम्मा बाबा, और उसके बाद रजो प्रधान स्टेज, तब से जब से साकार में परमात्मा का संग खलास हो गया। किसका संग रह गया? देहधारी धर्म गुरुओं का संग रह गया जो अधूरे थे, और तामसी दुनियावी मनुष्यों का संग रह गया। तो रजो प्रधान शूटिंग हुई ब्राह्मण ब्राह्मणियों की, और जब से यज्ञ के अंदर मनमत के आधार पर मेले शुरू हुए। मनमत के आधार पर मेले क्यों कहें? क्योंकि सच्चा मेला है आत्मा और परमात्मा का प्रैक्टिकल मेला, साकार में मेल। और बाकी झूठे मेले कैसे हैं? वो सब नदियों में जाकर के मिलते हैं, वहाँ सागर प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसलिए वो सब मेले हैं मेले बनाने वाले मेले।
तो तमो प्रधान स्टेज हो गई। तो 76 तक ये तमो प्रधान स्टेज देवता वर्ण की आत्माओं की हुई। उस पीरियड तक जितनी आत्माओं ने संदेश लिया वो सब किस वर्ण में आने वाली हुई है? सतयुग के देवता वर्ण में आने वाली 2 करोड़ आत्माओं को उस समय तक संदेश मिला। तो 4 अवस्थाओं से देवता वर्ण पसार हुआ, माना एक कल्प पूरा हुआ। तो हर युग के बाद मैं आता हूँ का मतलब क्या हुआ कि 76 में परमात्मा फिर परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। कोई कहे इसका प्रूफ बाबा की अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी में ही बाबा ने बोला कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो किस आधार पर प्रत्यक्षता वर्ष? क्या 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई, या 76 के बाद बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? सेवा तो हुई, लेकिन प्रैक्टिकल में जो बाप का रूप है वो प्रत्यक्ष 76 से ही होता है। उससे पहले वो बाप ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होता, वाणी से परे की स्टेज में होता है। ऐसे नहीं कि बाप होता नहीं या परमधाम वापस चला जाता है जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं, नहीं। जो 18 जनवरी सन 70 की वाणी है उसे ध्यान से पढ़ने से ही पता चलता है कि बाप का प्रैक्टिकल साकार पार्ट ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद भी ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा था। वानप्रस्थी स्टेज में था, वाणी से परे होने का पार्ट था, वो बात दूसरी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर युग के अंत में अर्थात शूटिंग पीरियड के अंत में परमात्मा बाप कोई न कोई रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही द्वापर युगी शूटिंग के अंत में, त्रेता युगी शूटिंग के अंत में और कलयुगी शूटिंग के अंत में भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाबा बताते हैं कि हर युग में अवतार लेता हूँ तो 4 युगों में कितने अवतार होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। तो वास्तव में 4 बार परमात्मा बाप बच्चों को रिफाइन करने के लिए, बच्चों की मन बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रत्यक्ष होते हैं। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। तो असली शिव जयंती कब हुई? 76 में कहेंगे, लेकिन वो भी असली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाप प्रत्यक्ष तो होता नहीं। अगर प्रत्यक्ष हुआ होता, असली जय जयकार रूपी जयंती हुई होती, तो भारतवर्ष में शिव जयंती की छुट्टी भी मनाई जाती होती। 76 से पहले तक भारत में शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं होती। कृष्ण जयंती की छुट्टी होती है, राम जयंती की छुट्टी होती है, शिव जयंती की छुट्टी नहीं होती। क्योंकि वास्तव में शिव बाप प्रत्यक्ष तो होते हैं, लेकिन विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो विदेशी धर्मों के जो मुख्य बीज हैं, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन के पहले बीज, जिनको ब्रह्मा के पुत्र कहा जाता है, 4 पुत्र हुए, मानसी पुत्र, जो सबसे बड़े शशि के पहले पुत्र कहे गए, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उन्होंने समझ लिया बाहर के विदेशी, बाहर की दुनिया वाले जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया, ज्ञान की गहराई को समझते ही नहीं है, भाषा को भी नहीं जानते, वो कैसे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? ये तो ब्राह्मणों की ही संगमी की दुनिया की बात थी। तो परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है 76 में, लेकिन जितनी बच्चों की धारणा उतनी प्रत्यक्षता। और फिर बाप का विरुद्ध है फादर सोल सन, और बच्चों का विरुद्ध है सन सोल फादर। तो कौन अपने विरुद्ध को पहले पूरा करेगा? पावरफुल कौन है?
तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है 76 से। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। आदि में भी यही हुआ। रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, मुरली में बोला रानियों को चुराया, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सब है प्रजापिता की कहानी। अब नाम किसका डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया और बाप को गुम कर दिया। या तो ऐसे कहें कि ऐसी युक्ति रची उस रमतू रमजबाज बाप ने कि अपने को गुप्त कर दिया और बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया। तो जो आदि में हुआ वो अंत में होता है। 76 में बाप अपने को गुप्त कर देता और बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते। तो जो शिव जयंती होनी चाहिए, जय जयकार, वो बाप की प्रत्यक्षता हो नहीं पाती, क्योंकि बाप का विरोध तो बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चों में पहला बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो जो कृष्ण बच्चा है या ब्रह्मा बच्चा है, उसकी एज जब तक 100 साल पूरी न हो तब तक वो आत्मा परिपक्व स्टेज में नहीं आ सकती। तो 100 साल 88-89 में पूरे होते, त्रेता युगी शूटिंग का काम पूरा होता और वो बाप कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बाबा ने बोला कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। जब बिजली की रोशनी होती है तो क्या होता है? उजाला ही उजाला हो जाता है 1 सेकंड के लिए और फिर अंधेरा। तो 96 में वो 89 में वो कृष्ण बच्चा ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष होता है। और कृष्ण तो प्रत्यक्ष होता ही है भागवती के द्वारा। यज्ञ के आदि में भी कैसे प्रत्यक्षता हुई? सिंध हैदराबाद में है? तरीका क्या हुआ? अपने घर घाट छोड़ करके जो श्रेष्ठ आत्माएं थी वो सत्संग में भागने लगी। चलो वृंदावन, भज राधे गोविंद। तो वो था पार्ट आदि का। और अंत का पार्ट क्या है? आदि, मध्य और अंत। आदि में एक छोटा सा सैंपल था, मध्य में सिर्फ बीज रूप आत्माओं की प्रत्यक्षता की बात है। जैसे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया है, उसका छोटा रूप अगर देखना हो, हर प्रकार का सैंपल देखना हो, तो कितनी आत्माओं के संगठन को देख ले, 108 आत्माओं के संगठन को देख ले, उसमें सारी दुनिया का नजारा, सारी दुनिया का हर प्रकार का प्रैक्टिकल पार्ट हम देख सकते हैं। तो 108 आत्माओं का जो बीज रूप संगठन है, रुद्रमाला का जो संगठन है, जो पहले पहले माला प्रत्यक्ष होती है, उस दुनिया के बीच वो कृष्ण बच्चा ब्राह्मणों में प्रत्यक्ष होता है। जो बड़े बड़े हेड्स हैं उनमें भी बिजली की तरह कौंधा आ जाता है, लेकिन देह अभिमान तो देह अभिमान फिर पकड़ लेता है। तो कृष्ण की प्रत्यक्षता द्वापर युग की शूटिंग के आदि में, इसलिए शास्त्रों में कृष्ण को कौन से युग में डाल दिया? द्वापर में कृष्ण को डाल दिया। कोई पूछता है कृष्ण को द्वापर में क्यों डाल दिया, ऐसी क्या भूल हो गई? तो कोई जवाब नहीं आता। लेकिन यहाँ तो ज्ञान ही ऐसा है कि शास्त्रों की बात हो, चाहे कोई साइंस की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई बात क्यों न हो, इसलिए ज्ञान के पत्ते पर हर बात सच्ची साबित होनी है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्ञान
क्लियर जरूर होना है। क्लियर करने वाला न कर पाए वो दूसरी बात। तो बात कहते हैं कि भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। तो असली शिव जयंती कब कहें? 76 में कहें या 89 में कहें? 89 में भी नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण को काला दिखाया गया। कृष्ण की भी ग्लानि है, राम की भी ग्लानि है। कृष्ण और राम दोनों को काला मुंह वाला दिखाते हैं, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। कारण कि कृष्ण जब तक सिंगल है तब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। कृष्ण जब सिंगल से डबल बन जाता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का हो जाता है, तब उसकी प्रत्यक्षता होती है असली। तो कृष्ण जयंती के बाद है राधा जयंती। राधा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, कहाँ पार्ट बजा रही है, वो चंद्रवंशी आत्मा कौन सी है, वो जब तक क्लियर न हो, प्रत्यक्ष न हो, तब तक राधा कृष्ण की जोड़ी कैसे बने? तो ये ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में दोनों ही प्रत्यक्ष होते हैं, दोनों का ही मेल होता है, और दोनों वंश, दोनों कुल मिलकर के एक हों जब तक, तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। क्योंकि बाप आता है तो अनेक कुल, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं को मिटा करके क्या कर देता है? एक बनाई देता है। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जब तक द्वैत देखने में आता हो, तो दुनिया में कोई मानेगा कि परमात्मा बाप आकर के एक स्वर की स्थापना कर रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही दो गुट हो गए। ज्ञान सूर्यवंशियों का गुट, जो सिर्फ ज्ञान की मुरलियों को ही मानते हैं, परमात्मा बाप के महावाक्यों के आधार पर ही चलने वाले हैं, किसी मनुष्य के आधार पर चलने वाले नहीं है। और दूसरा चंद्रवंशियों का गुट, जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उसके द्वारा चलाई हुई जो परंपरा है, ब्राह्मण परिवार है, उनके जो कंट्रोलर हैं, उनके आधार पर चलने के लिए जो बाध्य है, वो हुए चंद्रवंशी। क्योंकि चंद्रमा में खुद की रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा रोशनी कहाँ से लेता है? सूर्य से। तो चंद्रवंशी किससे रोशनी लेंगे? चंद्रवंशी फिर क्यों हुए? अगर सूर्य से रोशनी लेने लगे तो कौन से वंश पे हो जाएंगे? तो सूर्यवंशी हो जाएंगे। हाँ, वो चंद्रमा से रोशनी लेने वाले बन जाते हैं। तो भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में शिव जयंती नहीं गाई जाती। कृष्ण तो ज्ञान दे ही नहीं सकता। घोड़े गाड़ी में सिर्फ कृष्ण का ही चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण आएगा कब? द्वापर में कैसे आएगा? जवाब दो। कृष्ण द्वापर में कैसे आएगा? उन ब्राह्मणों के पास तो इस बात का जवाब नहीं है। आपके पास तो जवाब होना चाहिए। द्वापर में कृष्ण कैसे आएगा? हाँ, संगम में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है, तब कृष्ण की आत्मा विशेष रूप से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। तो जो नजदीकी घर वाले हैं, कृष्ण के परिवार वाले हैं, सूर्यवंशी बच्चे, वो पहले बाप को पहचानेंगे। तुम तो कहते हो स्वर्ग में कृष्ण के साथ मिलेंगे, बाप कहते हैं भारत में कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। क्या कहा? भारत में कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण के साथ मिलेंगे तो साक्षात्कार भी तो होगा। अगर साक्षात सामने न हो तो मिलेंगे कैसे? हैं? भक्ति मार्ग की तरह मिलना चाहते या ज्ञानियों की तरह मिलना चाहते? भक्ति मार्ग में तो मीरा ने साक्षात्कार किया कृष्ण का, वैकुंठ में थोड़ी चली गई। लेकिन तुम बच्चे तो ज्ञानी हो, तुम कैसे मिलेंगे? तुम कैसे साक्षात्कार करेंगे?
एक होता है भक्ति मार्ग वालों का बंद आंखों का साक्षात्कार, और एक होता है ज्ञानियों का साक्षात्कार बुद्धि का। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झूलाते, पूजा करते हैं, उनको जैसे सत्य सत्य कृष्ण दिखाई पड़ता है। इनको भक्ति मार्ग वाले भक्तों को। लेकिन भक्ति मार्ग वाले जो कृष्ण जयंती मनाते हैं और झूले में सत्य सत्य कृष्ण को झूलते हुए देखते हैं, वो यादगार कहाँ की मनाते हैं? जरूर संगम युग की यादगार। झूले में क्या होता है? झूला अभी अभी अप और अभी अभी डाउन। तो कृष्ण की सोल भी ये पार्ट बजाती है, अभी अभी ऊंची स्टेज में और अभी अभी नीची स्टेज में। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का चित्र दिखाया है जन्म होने का। तो पीपल के पत्ते की भी कई नवैया होती है। पीपल के पत्ते की नवैया, पीपल के पत्ते में क्या खासियत? पीपल का पत्ता जो है वो लंबी डंडी वाला होता है, इसलिए थोड़ा भी हवा का झोंका लगा, माया का झोंका लगा और वो पत्ता हिलता है, जिसका आधार कृष्ण लेता है। तो वो आधार हिलता है, नवैया डोलती है। लेकिन खिवैया कौन है? खिवैया है सर्वशक्तिवान बाप, बिठैया है भाग्यशाली आत्मा कृष्ण। इसलिए वो नवैया डोलती तो है, देखने वाले समझते हैं कि अब डूबी की डूबी, लेकिन डूब नहीं सकती। तो साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठा करके भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, कृष्ण के चित्र को ही उठा के भाकी पहन लेते। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, तो दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वो तो है